हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा आया होगा और जेई मेंस का भी रिजल्ट अच्छा आया होगा। बट हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट उनके ड्रीम के अकॉर्डिंग नहीं आया होगा, जो सोचे होंगे उनसे थोड़ा खराब आया होगा और वो चाहते हैं कि अपने ड्रीम को अचीव कर पाए, और वो भी मुंबई में रहकर चाहते हैं अपना ड्रीम अचीव कर पाए। तो अनअकैडमी मुंबई सेंटर पे लाया है रिपीटर बैच आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसमें हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, कब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कितने दिन पढ़ाएंगे, क्या हमारा पढ़ाने का पैटर्न होगा, एवरीथिंग हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि मैं रिपीट क्यों करूं, एक साल अपना वेस्ट क्यों करूं। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। अगर तुमने 2 साल तैयारी की है एंड कुछ कमी रह गई, तुम्हें लगा यार ये चीज अगर थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर लेता मैं, तो मैं आज यहाँ नहीं आईआईटी में बैठा होता, मेरा रैंक बहुत अच्छा आता, 99 परसेंटाइल आता मेरा, एंड आज 95 परसेंटाइल होके रह गया या 90 परसेंटाइल होके रह गया। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपने 2 साल को प्रॉपर एनालिसिस करो एंड सारी चीजें नोट डाउन करो कि तुमने क्या क्या मिस्टेक करी है। एंड अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि ये मिस्टेक मैं इस साल एलिमिनेट कर दूंगा, तो पक्का तुम्हें रिपीट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारे लिए वेट कर रहा है उधर। अगर तुम मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे एंड अच्छे ढंग से तैयारी करते हो एक साल, तुम्हारा कॉलेज तुम्हें जरूर मिलके रहेगा। यार मैंने भी रिपीट किया था, मैंने भी देखा था खुद को कि मैंने जो जो कमी रह गई है, जो जो मिस्टेक किया था मैंने, वो सारी चीजें मैंने एलिमिनेट कर दी। एंड बिलीव नहीं करोगे, मुझे सेकंड अटेम्प्ट में आईआईटी खड़गपुर मिला था। तो आई होप तुम्हारे माइंड में ये जो डाउट है कि रिपीट क्यों करना चाहिए, ये क्लियर हो गया। जैसे सर मैंने सोच लिया कि मैं रिपीट करूंगा, तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि यार मुंबई में तो कोई रिपीटर बैच अच्छे ढंग से चलाता ही नहीं है, कोई भी कोचिंग। तो आप इसमें स्पेशल क्या कर रहे हैं जो रिपीट मुझे करना चाहिए? आप सर ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि मुंबई में यार रिपीटर बैच का माहौल ही नहीं है, स्पेशली जेई एडवांस का। कोई बच्चा अगर जेई एडवांस का रिपीट करने के बारे में सोचता है तो सोचता है कि कोटा जाए या ऑनलाइन कर ले। आपने सर देखा ही होगा कि बहुत सारे बच्चे जो कोटा जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं। आइदर उनका खाना सही नहीं मिलेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, और होमवर्क नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और रिपीटर में अगर बच्चा डिप्रेस हो गया तो इतना कम टाइम है, 8 to 9 मंथ है उनका, तो नहीं हो पाएगा। एक दिन भी वेस्ट नहीं, मतलब एक दिन भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ सर कोटा जाना तो बिल्कुल सही नहीं है। अब दूसरी आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए आप। ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है वो इंटरेक्शन का है। जैसे हमारे सेंटर पे बच्चे आते हैं तो उसको हम 1 to 1 बिठा के पढ़ाते हैं, एक एक टीचर उसके पीछे लगे हुए हैं। जो भी बच्चा नहीं कर रहा है तो हम उसको देख पा रहे हैं सामने से वो कर क्या रहा है, मैं उसका देख रहा हूँ होमवर्क उसने किया या नहीं किया, उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ें ना ऑनलाइन में लैकिंग है। अब घर पे बच्चा बैठा हुआ है, मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है ना बच्चा क्या कर रहा है वहाँ। बच्चे ने बोल दिया हाँ सर समझ में आ गया, अब मैं तो बच्चे को फिजिकली जानता भी नहीं हूँ कि वो बच्चा क्या करता है। उसका हर बच्चे का लेवल अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। ऑनलाइन में हम हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट करते हैं। इन ऑफलाइन क्लास में हमें पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा तो समझ ही नहीं पा रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं हम कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको दूसरे तरीके से समझ में आएगा, और 4 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें तो ऑफलाइन में ही हो सकती है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे ऑनलाइन में लगता है वो यही है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन। एंड टीचिंग इज जस्ट एन इंटरेक्शन। जब तक वो बच्चा टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख नहीं सकता। तो सर मतलब जनरली ऐसा है कि अगर आप कोटा नहीं जा रहे हो तो ऑनलाइन बच्चा प्रेफर कर लेता है, बट इसमें भी रिस्क यही है ऑनलाइन में, जैसा कि आपने कोविड के समय भी पढ़ा होगा और आपने ऑनलाइन क्लासेस तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, जो है तो जो आपको एक्सपीरियंस होगा कि यार वीडियो तो देख रहे हैं हम केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, यार आफ्टर आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा मन किया थोड़ा रील देख लेते हैं, और यार एक रील जो 10 सेकेंड का होता है कब वो घंटों में बदल जाता है पता नहीं चलता है। तो एक ये प्रॉब्लम तो है जो ऑनलाइन में होने वाली है। और रिपीटर में सिंस हमारे पास टाइम कम है तो ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। आप जैसे क्लासेस करेंगे
तो सिलेबस कितने दिन में खत्म करेंगे और कितने लेक्चर्स होंगे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत कम है। इसमें आप पूरा 11th एंड 12th भी पढ़ाएंगे, कितना घंटा पढ़ाएंगे वीक में, टेस्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें बताइए। तो सर एक्चुअली है क्या, जनरली मुंबई में जो कल्चर है, किसी का ऐसा है ही नहीं किसी भी कोचिंग का जो आपको विद इन टाइम, दैट इज जनवरी में आपका अगर एग्जाम है जेई मेंस का, तो कोई सिलेबस खत्म कर दे और पूरा पढ़ाकर, ऐसा किसी भी कोचिंग के पास नहीं है। बिकॉज मैं तो 15 साल से यहाँ मुंबई में पढ़ा रहा हूँ और सर तो मोर देन 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं। तो हमने जितने भी कोचिंग में देखा यहाँ पे, किसी भी कोचिंग के पास जेई में ऐसा फैसिलिटी नहीं है, ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया है कि वो आपको दिसंबर में सिलेबस खत्म करके दे दे। यस, ऑनलाइन में पॉसिबल है, ऑनलाइन में लोग कर। क्वेश्चन होगा कि यार अनअकैडमी मुंबई सेंटर पे क्या करने वाला है, ऐसा क्या है, ऐसे क्या स्पेशल है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ऐसे लेक्चर डिजाइन किया है कि क्लास 11th एंड 12th कंप्लीटली पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से। कब तक? ये जो टाइम होगा हमारा, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई में। ऑलरेडी बैच जो है, एक बैच तो हमारा स्टार्ट हो चुका है 13 मई को, जो ऑलरेडी हाउसफुल होने वाला है। दूसरी बैच भी मई एंड तक स्टार्ट हो जाएगी और इसका सिलेबस हम लोग दिसंबर में खत्म करने वाले हैं। मतलब ये समझ लीजिए 21 दिसंबर तक ये सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे। ये कैसे करेंगे? तो बेसिकली ऐसा है कि हम लोग वीक में 6 डेज आपको अनअकैडमी सेंटर पे पढ़ा रहे हैं, मुंबई सेंटर पे 6 डेज होगा, जो 6 आवर्स पर डे हो। मान लीजिए आपकी क्लासेज मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ 6 आवर्स का, जो टाइमिंग होगी 8 बजे से लेकर 2:30 तक। एंड एक दिन सैटरडे को आपको टाइम दूंगा रिवीजन करने के लिए, और जो भी उस वीक में पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। और ईच एंड एवरी संडे आपका टेस्ट होगा। जनरली 3 आवर्स का होगा जो मेंस पैटर्न पे होगा, और 6 आवर्स का होगा जो एडवांस पैटर्न पे होगा। और जो 3 आवर्स का जो टेस्ट होगा सर, वो टेस्ट होते ही 1 आवर का टाइम देंगे आपको उसको एनालाइज करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए। एंड फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों हम लोग डिस्कस कर देंगे उसी दिन। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई मुंबई में सर दे भी पाएगा। इतना किसी के पास कैपेसिटी ही नहीं कि वो इतना टाइम रिपीटर को दे सकते हैं। मतलब अगर आप 5 दिन तक लगातार लेक्चर ले रहे हैं, 6 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, 30 घंटा तो आप पढ़ा रहे हैं एक वीक में। उसके बाद आप एक दिन गैप देके टेस्ट भी ले रहे हैं, एंड एवरी वीक टेस्ट होगा और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, आपने जो टाइम दिया है उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मेरे दिमाग में यह है कि जैसे बच्चों का डाउट आ जाता है, कोई बच्चा दिन भर में होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि आप डेली क्लास ले रहे हैं, अब बच्चा किसी दिन थक गया या तबीयत खराब हो गया, वो होमवर्क नहीं कर पाया, तो फिर उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? तो सर उसके लिए क्या है, जनरली देखिए जो मैंने कोचिंग में देखा है कि यार बच्चा पढ़ा और चला गया, लेक्चर हमने दे दिया 4 आवर 5 आवर्स का जो मुंबई में कल्चर है रिपीटर के लिए, और वो चला गया। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों के टाइम के साथ खेलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये 1 ईयर भी नहीं, 8 मंथ बहुत कीमती टाइम है उनका। मैं नहीं चाहता हूं, एक मिनट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता हूं कि उनका टाइम वेस्ट हो। तो हमने ऐसा रखा है कि बच्चे को अगर मान लीजिए घर पे डाउट नहीं सोल्व कर पा रहा है, तो बच्चा जो है ऑनलाइन यूज करता है, फोटो खींचता है, गूगल लेंस यूज करता है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट वही होता और डाउट सोल्व करने में टाइम वेस्ट होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया यहाँ पे, जो हमारा मैकेनिज्म है कि क्लास के बाद अगर बच्चे घर पे होमवर्क नहीं कर पा रहा है, अगर वीक बच्चा है, वो चाहता है कि मैं यही बैठकर डाउट सोल्व करूं, सारे बुकलेट मॉड्यूल सब कुछ यही सोल्व करूं, तो टीचर के प्रेजेंस में, ऐसा नहीं कि हमने डाउट रूम बना दिया और बच्चा बैठ गया टाइम पास कर रहा है, मस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं। तीनों सब्जेक्ट के एक टीचर उनके साथ बैठे रहेंगे और उनके बुकलेट के, डीपीपी के, ईएलपी के सारे क्वेश्चंस टीचर सोल्व करवाएंगे। तो ये हम फैसिलिटी दे रहे हैं जो शायद ही आपको लगता है कोई मुंबई में दे रहा हो। बिल्कुल नहीं दे सकता है, कोई दे ही नहीं सकता है सर। और इतना अगर आप करवा रहे हैं तो रिजल्ट तो 100% आना ही है रिपीटर से। मतलब रिपीटर बच्चों को और क्या चाहिए? yes. उसके पीछे हम टीचर लगा दे रहे हैं कि एक टीचर लो डेडिकेटली, ये मैथ्स के सर तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, तुम्हें जो भी डाउट है यहाँ पे होमवर्क करो एंड इन्हीं को दिखाओ। हम जज करेंगे उनको कि हाँ भाई यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम इसे इम्प्रूव करो। साथ में हम एक तरीके से प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ये तुम्हारा घर है, घर की तरह समझो इसको, एंड टीचर के साथ जितना खुल के हो सके इंटरेक्ट करो।
सारे क्वेश्चन इधर सॉल्व करके। मुझे ये लग रहा है कि बच्चे जब पढ़े होंगे, किसी न किसी कोचिंग में पढ़े होंगे या बहुत बच्चा सेल्फ स्टडी किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रॉब्लम होता है कि बुकलेट और मटेरियल जो मिला होता है वो सोल्व नहीं किया रहता है, बच्चा जो है ये लैकिंग होता है। जैसे बच्चे, आप लोग भी देखो, सोच कर देखो कि जिस भी कोचिंग में पढ़े हो, क्या 100% अपना बुकलेट सोल्व किए हो क्या? जो भी मटेरियल मिला है सोल्व किए हो क्या? नहीं किए हो तो ये भी एक रीजन है आपका अच्छा मार्क्स नहीं लाने का। अगर बच्चा उतना कर ले तो जेई मेंस तो आराम से हो जाएगा, और अगर अच्छा क्वेश्चन कर ले तो एडवांस भी हो जाएगा अच्छे से जो है। तो यहां पे हम लोग ये श्योर करने वाले हैं कि आपका जो बुकलेट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, 100% क्वेश्चंस एक एक बच्चे का सोल्व होगा, चाहे आप वीक से वीक बच्चा क्यों ना हो, हर बच्चे को कराएंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन है मेरा कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या रहेगा? जैसे बहुत सारे कोचिंग असाइनमेंट खुद का देते हैं टीचर्स, बुकलेट कुछ और आ रहा है, तो आपका क्या फिक्स पैटर्न है कि आप नेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, आपका मटेरियल उस लेवल का है? तो बेसिकली हम लोग स्टडी मटेरियल्स में दो प्रोवाइड करते हैं। एक तो बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, जो इंडिया में जितने भी हमारे सेंटर हैं सारे सेंटर पे सेम बुकलेट होंगे, और काफी स्टैंडर्ड बुकलेट है। आप जब देखेंगे तो पता चलेगा आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। आपको कभी वो क्वेश्चन डिप्रेशन में नहीं डालेगा। ऐसा भी नहीं है कि सारे टफ डाल दिए और आपसे बनी नहीं रहा, डिप्रेशन में चलेगा, यार मेरा तो नहीं होने वाला है। तो लेवल वाइज है, लेवल 1, लेवल 2, ऑब्जेक्टिव में भी 2 लेवल हैं और सब्जेक्टिव में भी 2 लेवल हैं। बिकॉज जेईई एडवांस में सब्जेक्टिव भी पूछेगा, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, और मेंस में भी। तो हमने लेवल 1, लेवल 2 बांट दिया है। जो लेवल 1 रहेगा वो जेईई मेंस लेवल का रहेगा, जो लेवल 2 रहेगा वो जेईई एडवांस लेवल का रहेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा? और इसके अलावा सर बेसिकली है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को उस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, उस टॉपिक के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ। तो हम लोग ईएलपी करके असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाएगा उस पे 15 क्वेश्चंस रहेंगे उस पे। तो इससे क्या हो गया, वो टॉपिक भी कवर हो गया, एकदम बेसिक से कवर हो गया। पर्टिकुलर टॉपिक के 15 क्वेश्चन, पार्टिकुलर टॉपिक के 15 क्वेश्चन जो कोई देता नहीं है। ओके। अलॉन्ग विथ एक चैप्टर में 8-10 ईएलपी होगा कम से कम। बिल्कुल 10-12 तो है ही जो है। तो मतलब हम स्टडी मटेरियल भी इनफ प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, उसके हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो। सफिशिएंट मार्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से लगता है अगर हम इतना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम टाइम भी इतना दे रहे हैं, मटेरियल भी इतना दे रहे हैं, प्लस पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं, बच्चे को एक एक करके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई कोचिंग मुंबई में ये कर भी पाएगा। बिल्कुल जो अनअकैडमी करने वाला है ये मुंबई में मुझे नहीं लगता कोई कर भी पाएगा। तो मतलब ये सब सुन के तो मुझे लग रहा है कि मेरे माइंड में कभी हेजिटेशन होता ही नहीं। अगर मुझे मिल जाता, ये मुझे रिपीट करना होता और ये सारी चीजें मिलती, मैं आंख बंद करके चला आता कि भाई मुझे करवा दो, आप मैं आ रहा हूँ और डेली सुबह आ जाऊंगा मैं 8 बजे। अब देखता हूँ मैं इधर ही रहूंगा, और कौन सिलेक्शन होने से रोकता है देखते हैं। एक फैसिलिटी अगर किसी बच्चे को पता चले, अगर ऐसी फैसिलिटी किसी बच्चे को पता चले तो इंस्टेंट आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि मुंबई में भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट, देख रहे हो और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को इससे फायदा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें। और हमारी जो है अनअकैडमी, जो भी हमारी फी है उस पर 40% डिस्काउंट दे रही है। जो भी फी है, हमारा स्टैंडर्ड फी है, उस पर 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें आप दे रहे हो, ठीक है, आपने ये बता दिया मैं दे रहा हूं, लेकिन हम इन सारी चीजों पे ट्रस्ट कैसे करें कि आप सच में दोगे? बहुत सारे कोचिंग वाले बोल देते हैं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, एडमिशन लेने के बाद पता चलता है यार ये तो कुछ नहीं दे रहे हैं, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था ये कुछ मिल ही नहीं रहा है हमें इधर। तो कैसे ट्रस्ट करें आप पे? तो इसका मेन चीज देखिए, कोई किसी पे सिर्फ सर्विस देकर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए आपके यहाँ बेस्ट रिजल्ट भी आना जरूरी है। तो दिखाते हैं आपको अनअकैडमी का बेस्ट रिजल्ट जो सालों से देते आ रहा है और इस साल भी अच्छा दिया है। इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको। हर साल की तरह इस साल भी अनअकैडमी ने जेईई मेंस में तहलका मचाया है। रिजल्ट देखिए, हमारा AIR 1 अनअकैडमी से पढ़ा हुआ है, 33 रैंक, 28 रैंक। इसी तरह टॉप 100 में 10 बच्चे हैं जो अनअकैडमी से पढ़े हुए हैं। एंड टोटल 5 स्टेट के टॉपर्स हमारे पास हैं, प्लस टोटल 10,000 प्लस बच्चे हैं जो जेईई मेंस में
सिलेक्ट हुए हैं अनअकैडमी से। इस रिजल्ट को देखकर आपको विश्वास हो गया होगा